जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी की जीवनी। दोस्तों मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सरफई गांव में मूर्तिदेव व सुघर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे व अभय राम सिंह, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े हैं। दोस्तों धरती पुत्र उपनाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का शाही जन्मदिन चर्चा का केंद्र बन गया है। मुलायम सिंह यादव का यह 75वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन को योगदान बनाने के लिए रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुलायम सिंह यादव विक्टोरिया बगी से रामपुर में प्रवेश करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि इस बार बगी में को आजम खान ने लंदन से मंगवाया है। दोस्तों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुवा और पार्टी संस्थापक है। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अपने राजनीतिक करियर में वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्य भी रहे हैं। दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी थी, पर लोहिया के चेले कहे जाने वाले मुलायम सिंह ने इसे खूब आगे बढ़ाया। पिछले कुछ वर्षों में जब भी देश में तीसरे मोर्चे की चर्चा होती है तो मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पेशे से शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक द्वारा भी खोले हैं। दोस्तों 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुधारों को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान किया है। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह को प्यार से नेताजी कहते हैं। दोस्तों 2012 में मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उनको सरकार बनाने का जनमत दिया। लोकप्रिय नेताजी ने समाजवादी पार्टी के दूसरे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र है। अखिलेश यादव ने नेताजी को बताए गए रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। दोस्तों केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए थे, किंतु यह सरकार भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था कि वह कांग्रेस के नज़दीकी होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को मुलायम सिंह यादव की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। को खुद की नज़र से उठाना है। आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले
आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं दोस्तों। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे, दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए।
दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में ATM कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है, माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चप्पे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है। दोस्तों मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों के जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मुहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है। मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी ही है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।